नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम सभी ज्योतिषीय चर्चा पे उपस्थित हुए हैं और उसमें भी षडवर्ग में नवमांस विचार। और नवमांस इसलिए प्रधान कि भैया शादी विवाह की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत तगड़े लेवल पे आजकल चल रही हैं, तो हमने सोचा कि क्यों न जान लें या सर्वजन के लिए जो सुलभ हो, क्योंकि दक्षिणा जब देना नहीं है पंडित जी लोग को, तो आप स्वतः ही जान लीजिए भैया कि आप कहाँ से क्या विचार कर सकते हैं। ठीक है। और मेरे प्रिय उन छात्रों के लिए जो ज्योतिष के लिए अध्ययनरत हैं, तो नवमांस से जो षडवर्ग में नवमांस है, नवमांस में लग्नेश का विचार, नवमांस लग्न का विचार, और जिसमें 108 नवमांस आते हैं, तो नवमांस लग्न राशि विचार और बहुपत्नी योग, एक से अधिक पत्नियों का योग कब होता है, ठीक है, तो इसका भी विचार होगा। और स्त्री जातक का विचार, ये आदि आदि विचार हम सभी नवमांस से करते हैं। विवाह विचार और दाम्पत्य जीवन का भी विचार नवमांस से ही होता है। ठीक है। तो इसमें सर्वप्रथम ये है, नवमांस लग्नेश यदि नवमांस में स्वगृही, नवमांस लग्नेश यदि नवमांस में स्वगृही अथवा उच्च शुभ ग्रह युक्त होकर के हो तो जातक का उत्तम विवाह होता है। नवमांस में जो लग्नेश है, नवमांस में स्वगृही हो, उच्च का हो या शुभ ग्रह से युक्त हो, तो जातक का उत्तम विवाह होता है। दूसरा कह रहे हैं कि लग्नेश केंद्र में हो, ठीक है, अगर केंद्रस्थ हो तो विवाह उचित समय पर जल्दी ही हो जाता है। अगर लग्नेश जो है केंद्र में है भैया, तो विवाह जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है। और नवमांस लग्नेश त्रिकोण में होने से 25 वर्ष से पूर्व ही विवाह हो जाएगा। नवमांस लग्नेश जो है त्रिकोण में है अगर, तो 25 वर्ष से पूर्व ही विवाह हो जाता है। या जो ये बच्चे बच्चियां भाग के कर लेते हैं, आजकल चल रहा है ना खेला मंदिर का, कोर्ट मैरिज का, तो ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि भागते रहेंगे, विवाह पकड़ के कर देंगे घर वाले। और कह रहे कि नवांश लग्नेश जो है 6, 8, 12 में, 6, 8, 12 में होने से विवाह में विलंब होता है। नवांश के जो स्वामी हैं भैया, वो अगर लग्नेश 6, 8, 12वें भाव में हो तो विवाह में विलंब होगा। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि नवांश लग्न यदि पापक ग्रह से युक्त हो, लग्न जो है नवमांस अगर पापक ग्रह से युक्त है अथवा दृष्ट है, तो जन्मांग का सप्तमेश, जन्मांग का सप्तमेश जहाँ से विवाह का विचार करते हैं, सप्तमेश नवांश में पापाक्रांत हो, यानी पापक ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो या युद्ध हो, ठीक है, तो आजीवन विवाह नहीं होने का योग बनता है। ठीक है। यदि नवमांस लग्न में पापक ग्रह से युक्त हो अथवा दृष्ट हो, जन्मांग का सप्तमेश अगर नवमांस में पापाक्रांत हो, तो आजीवन विवाह नहीं होने का भी योग बनता है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि नवमांस का लग्नेश नवांश में नीच होने से अच्छी पत्नी नहीं मिलती है उसकी। ठीक है, उसकी पत्नी अच्छी नहीं मिलती है। ठीक है। तो आगे कह रहे कि नवमांस में शुक्र सप्तमेश होकर लग्न में बैठा हो, नवमांस में शुक्र सप्तमेश होकर के लग्न में बैठा हो, तो जातक की अनेक स्त्रियां होती हैं, यानी व्यभिचारी होता है। ये कह सकते हैं कि एक से अधिक स्त्रियां होती हैं, ऐसे योग बनते हैं। ठीक है। और नवमांस में सप्तम स्थान पर बुधादि इत्यादि मतलब सूर्य और बुध योग हो, तो 2 स्त्रियों का योग बनता है। नवमांस में सप्तम स्थान पर अगर सूर्य और बुध एक साथ बैठे हों भैया, तो 2 स्त्रियों का योग होता है। नवमांस लग्न में मंगल की राशियां मेष या वृश्चिक हों, ठीक है, मंगल की राशि है भैया मेष और वृश्चिक हो, तो जातक कमोद्रेक से पीड़ित होकर के,
उसको बोलते हैं कामो तेज के से पीड़ित होकर के वह दुराचारी होता है, ठीक है, अनाचारी होता है, व्यभिचारी होता है, ठीक है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। और आगे कह रहे हैं आखिरी में कि नवमांस लग्न वृष तुला या कुंभ हो, नवमांस का लग्न वृष तुला या कुंभ हो, नवमांस लग्ने शुभ ग्रह से युक्त या पापक ग्रह से मुक्त हो, तो जातक उत्तम चरित्र वाला सदाचारी होता है। तो इस प्रकार से विवाह का विचार हम सभी ज्योतिषी कर सकते हैं, या हम सभी ज्योतिषियों को कुंडली देख करके जन्मांग चक्र और नवमांस चक्र को मिला करके ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुंडली आए और धड़ाधड़ बताते चले जा रहे हैं, बैठ एक भी न रहा है, फिर जजमान दूसरी बार आएगा भी नहीं। तो इसलिए हमेशा सोच समझ के स्थिर मन से, मन अगर स्थिर न हो तो स्पष्ट रूप से कह दें कि भैया हम अभी फलादेश करने के मूड में नहीं हैं, कृपया सही समय पर आइए, या जो आपके लिए सही समय हो उस समय बुलाइए, ठीक है। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करे, क्योंकि किसी के जीवन के विषय का सवाल है। और दूसरी बात ये है भैया कि आपके बताए हुए से वह आपके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखेगा, उसके कार्यों की सिद्धि होगी, या जीवन पूजता रहेगा, भले दक्षिणा न दे, लोगों से कहेगा तो कम से कम लोगों से ये बातें कहेगा भैया कि पंडित जी हैं, बताते हैं बड़ा अच्छा, ठीक है, कुछ दे न दे ये बाद का प्रसंग है, लेकिन ऐसे ही लोग हैं आज के समय में, आज की परिस्थितियों में ऐसे ही लोग हैं भैया, जो देने लेने का बात कम करते हैं, कार्यों की सिद्धि पहले चाहते हैं, ठीक है। तो नवमांस के स्वामी के फल की चर्चा करेंगे, और आगे अन्य सारे नवमांस के भावों में क्या क्या रहेगा, तो उस पर क्या फल या प्रभाव होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। मिलते हैं भाग 4 में, तब तक के लिए नमस्कार।